हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्केल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्क को डिस्कस किया था, उसमें पार्ट फर्स्ट में हमने सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को डिस्कस किया था। तो आज तो हम क्लास लेके आए हैं आपके लिए, वो सब्जेक्टिव मूड का सेकंड पार्ट है और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब देखिएगा, सब्जेक्टिव मूड हमने डिस्कस कर लिया था, आपको समझ में आ गया था सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। और वहां प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड था जहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं चेंज हो रही थी, चाहे वो सिंगुलर था चाहे प्लूरल था, वो वर्ब प्लूरली ले रहा था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था वर्ब पे। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत खास है और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एरर यहाँ से पूछे जाते हैं, और खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अकेडमिक लेवल पे भी आपके यहाँ से सेंटेंसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में, और सिंटेक्स में, और एरर फाइंड करने के लिए तो आते ही हैं। तो ये सभी के लिए यूजफुल है, चाहे आप इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो, और चाहे स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड को देखिएगा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड का मतलब ये है कि वहां पर बताई जाएगी विश, रिग्रेट। जब रिग्रेट करते हैं कोई चीज है नहीं, एक तरह से पश्चाताप करते हैं कि काश ये होती, तो विश करना, रिग्रेट करना। अनलाइकली कंडीशन भी इसमें आती है। अगर आपको याद हो तो अभी सब्जेक्टिव मूड से पहले हमने कंडीशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कंडीशन में हम डिस्कस किया था 3 कंडीशन को, प्रेजेंट, लाइकली और प्रेजेंट अनलाइकली। तो अनलाइकली कंडीशन वाला ये इसमें फंक्शन है, तो आप इजीली उसको समझ लेंगे। तो विश, रिग्रेट, अनलाइकली कंडीशन और कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट, यानी जो फैक्ट नहीं होते, केवल विश किया जाता है, केवल सोचते हैं कि काश ऐसा होता, वो होता नहीं है। और उनके लिए बताने के लिए आपको उस सेंटेंस में जो शुरुआत होगी सेंटेंस में विश से शुरू होगी, आई विश है, ये वुड दैट है, ये इफ ओनली है, और दैट, इस तरह के वर्ड्स आपके सामने होंगे, इनसे सेंटेंस शुरू होगा, तो समझिएगा फिर वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जब वो कहने वाला जो स्पीकर है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस वक्त वो कह रहा होता है। देखो मजे की बात ये है कि होता प्रेजेंट है, स्पीकर प्रेजेंट में बोलता है, कंडीशन भी प्रेजेंट में रखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश होती है, कॉन्ट्ररी टू फैक्ट होती है, एक रिग्रेट होती है। जो आपका फीलिंग है वो प्रेजेंट में रहती है, लेकिन जो उसका वर्ब होती है वो देखिएगा कहाँ जाती है कि इनसे शुरू होने वाला सेंटेंस, आगे जो वर्ब आएगी, इसमें जो भी वर्ब है मेन वर्ब, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन अगर वहां बी आएगा, बी की फॉर्म होगी। अगर वहां इज, आर, एम है तो फिर उसको आप वर्ब में बदलेंगे, चाहे वो ही है, चाहे वहां शी है, चाहे इट है, चाहे यू है, चाहे आई है, कोई भी है वहां वर्ब, क्योंकि वो केवल एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है, वो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट होता है, वो केवल विश होती है, वो अभी पूरी होगी या नहीं होगी उसका कुछ पता नहीं होता है, इसलिए सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिएगा कैसे होते हैं। तो ये भले इसका नाम पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, लेकिन याद रखना ये पास्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, होता प्रेजेंट में ही है, लेकिन बस विश होती है जो पूरी नहीं हुई होती है। तो आई विश, वुड दैट, इफ ओनली, और दैट, इनसे शुरू होंगे। वर्ब होगी अगर वहां पर तो सेकंड फॉर्म आएगी, कोई भी वर्ब होगी, और अगर वहां बी की फॉर्म होगी, बी की वर्ब होगी, यानी इज, आर, एम, वाज वर्ब होंगे, तो फिर वहां वर ही रखेंगे। कैसे देखिएगा, आई विश, काश, क्या, आई हैड ए कार ऑफ माई ओन नाउ, काश मेरे पास अब अपनी एक कार होती। तो देखिएगा वहां आपको वो हैव लगा देगा, जबकि यहाँ पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड ही आएगा। देखिएगा वर्ब की फॉर्म सेकंड आई है, यहाँ पर हैव रख सकता था वो, लेकिन नहीं रखा, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, जबकि सेंटेंस देखो कहां है, प्रेजेंट में। आई विश आई हैड ए कार ऑफ माई ओन नाउ, काश मेरे पास अपनी एक कार होती, यानी है नहीं कहीं ना कहीं। देखिएगा क्या मतलब इसका मतलब ये है कि आई एम सॉरी आई डोंट हैव ए कार, यानी मुझे बड़ा खेद इस बात का, दुख है कि मेरे पास एक कार है नहीं। तो अब ये सोचेंगे सर हैड क्यों आया, या तो प्रेजेंट है। नहीं, अगर आप हैव रख के देखिएगा यहाँ कि आई विश आई हैव ए कार, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, यहाँ पर आई हैव ए कार रखिएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और जब मेरे पास एक कार है तो फिर विश किस बात की है, तो कार है नहीं, कार है नहीं, कार होती। तो केवल एक विश की है, रिग्रेट की है, काश ऐसा होता, हो नहीं सका है ऐसा। तो वो जो कहीं टीज है, जो कहीं रिग्रेट है, उसको बताने के लिए इसलिए सेकंड फॉर्म आती है प्रेजेंट में, क्योंकि वो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आई विश आई वर यंग नाउ, काश में अब जवान होता। मान लीजिए जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी,
50-60 साल का हो जाएंगे आप, तो वहां पर ऐसा लगेगा आप कि काश ऐसा होता और ये होता, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो देखिएगा, आई विश आई वर यंग नाउ, काश में अब यंग होता, तो यहां भी वही कंडीशन है, वो यंग नहीं है, तो यहां पर आई एम नहीं कर सकते, आई एम यंग नाउ। अगर आप कह देंगे आई एम यंग नाउ तो आप तो यंग हैं, तो जब यंग है तो फिर विश नहीं है, इसलिए आई विश आई वर। तो जब भी बी की फॉर्म आएगी इस आरएम की तो वर आ गया। देखिएगा नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि आई एम सॉरी आई एम नॉट यंग, यानी इसे दुख है इस बात का कि मैं यंग नहीं हूं। इफ ओनली आई मेट हिम नाउ, काश मैं उससे मिल लेता, मेरी मुलाकात उससे हो जाती। तो देखिएगा मुलाकात नहीं हुई है, तो देखिएगा मीट की सेकंड फॉर्म मैट आई है। अच्छा एक बात और देखिएगा, स्पोकन में, लिखने में, राइटिंग में इन सेंटेंसेस को और तरह से लिखा जा सकता है, जहां पर वर्ब आएगी, जैसे कि मीट है, प्ले है, गो है, कुछ भी है, उसको आप कुड से बना सकते हैं। जैसे इफ ओनली या आई विश आई मेट हिम की जगह कर सकते हैं आई कुड मीट हिम। तो जब मॉडल वर्ब आ जाती है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आती है आई कुड मीट हिम, आई विश आई कुड मीट हिम, आई विश आई कुड प्ले, आई विश आई कुड प्ले विद यू, काश में तुम्हारे साथ खेल लेता, खेलता। तो जो खेलना, लिखना, पढ़ना है उनके लिए आप कुड के साथ रख सकते हैं, और जो बी की फॉर्म है वहां पर आप वर लगाएंगे ही, तो ये आप कुड से भी बना सकते हैं सेंटेंस। स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं कुड का, लेकिन ग्रामर में लिखने में जो आपके एरर आते हैं वो सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं आप, और जो बी की फॉर्म में वर हो सकता है, यहाँ पर जैसे मीट की मैट हुआ, और यहाँ पर आप कुड से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ज्यादातर यूज आपका स्पोकन इंग्लिश के लिए किया जाता है। अभी और कहाँ कहाँ होना है इसको, अभी देखते हैं। सब्जेक्टिव मूड जो आपका पास में है, अभी कुछ और फंक्शन भी है वहां भी होता है, देखते हैं। तो देखिएगा सब्जेक्टिव मूड में तो यहाँ सेकेंड फॉर्म आती है, अगर बी की फॉर्म आ जाए तो वर आता है। चलिए देखते हैं आगे। आई विश आई वर द सीएम ऑफ यूपी, तो यहाँ ये नहीं कह सकते आई एम द सीएम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विश कर रहे हैं, तो विश कर रहे हैं कि आज होता, इसलिए आई एम द सीएम नहीं, आई वर द सीएम, क्योंकि बी की फॉर्म है। ऐसी और दैट आई वर ए बर्ड, ऐसे नहीं कहेंगे आई एम ए बर्ड, क्योंकि फिर तो बर्ड हैं आप, तो विश कहाँ रह गई, इसलिए आई वर ए बर्ड नाउ, काश में अब चिड़िया होता। अब आगे चलते हैं, कोई और कंजंक्शन है ऐसे, हाँ बिल्कुल सही है। अगर सेंटेंस में एज इफ एज दो आ जाए, चूंकि ये मैनर बताते हैं, इनका मीनिंग होता है मानो कि जैसे कि वो ऐसा करता हो या ऐसा हो, तो वहां भी वी सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर होता है, भले ही प्रेजेंट में, देखो सारा प्रेजेंट ही है, सेंस सारा प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो कहने का तरीका है, क्योंकि क्वांटिटेटिव फैक्ट इमेजिनेशन है, तो इसलिए सेकंड फॉर्म लेती है प्रेजेंट होने के बावजूद भी। ये वो रूल है इंग्लिश में, प्रेजेंट होने के बावजूद भी सेकंड फॉर्म आती है। तो देखिएगा, ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है एज इफ, देखो ये आया कंजंक्शन एज इफ यानी मानो कि जैसे कि। तो ही इज वेरी रिच नहीं कर सकते, ही वर वेरी रिच, मानो कि वह बहुत धनी हो, ऐसे बिहेव करता है, मैनर है, तरीका है। एडवर्ब क्लोज में पढ़ेंगे जब आएगा, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है। शी टॉक्स, वह बात करती है एज इफ, मानो कि शी बिलोंग्स, बिलोंग्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बिलोंग्ड, सेकंड फॉर्म आएगी। देखो अगर कोई वर्ब आ जाती है तो सेकंड फॉर्म। तो शी टॉक्स, वह बात करती है मानो कि वह बिलोंग करती हो किसी रॉयल फैमिली से, है नहीं, करती हो। अगर बिलोंग्स करते हैं फिर तो करती है, जब करती है तो फिर एज इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वहां विश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कह देंगे आई एम द सीएम, तो फिर तो सीएम है, तो फिर विश क्यों कर रहे हैं आप, ये है। और क्या हो सकता है, अगर इनसे सेंटेंस शुरू हो जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से, और आगे कोई क्लॉज हो, सेंटेंस का पार्ट जिसमें अपना एक सब्जेक्ट अपनी एक वर्ब होती है, तो उसमें आपकी वी सेकंड या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब आता है, अगर बी की फॉर्म आ जाती है। तो कैसे, जैसे इट इज टाइम, यही समय है, दैट वी, अब देखो वी से सेंटेंस शुरू हो गया, क्लोज आ गया, क्लोज आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वी डू नहीं करेंगे, वी डिड करेंगे। इट इज टाइम दैट वी डिड समथिंग नाउ, कि यही समय है कि हम कुछ करें। अभी कैसे डिड कैसे आ गए, तो प्रेजेंट में चल रहा है, नहीं वी डू करके देखो, इसका हिंदी हो जाएगा वी डू समथिंग, का मतलब है हम कुछ करते हैं, और इसका सेंस है चाहिए, करना चाहिए, करें, क्योंकि ये केवल इमेजिनेशन है, क्वांटिटेटिव फैक्ट है। तो इट इज टाइम, यही समय है कि वी डिड समथिंग नाउ। हाँ एक बात है, अगर यहां पर क्लोज ना हो, अगर यहां पर क्लोज ना हो, सेंटेंस ना हो, केवल वर्ब दी हो, तो फिर उसे टू से जोड़ेगी, इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे, इट इज टाइम, यही समय है, टू गो टू बेड, सोने का, तो अब सोने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो टू बेड। और यहां पर क्लोज था, इसलिए यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां क्लोज नहीं है, केवल वर्ब है, इसलिए यहां वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आया है। इट इज टाइम टू गो टू बेड, इट इज टाइम टू गो नाउ, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, कुछ भी कह सकते हैं। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द डोर, जो भी कहना। तो अगर वर्ब होगी तो टू से जोड़ देंगे, क्लोज होगा इनके बाद में तो सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्टिव मोड। ओके, कुछ और देखते हैं।
तो देखिएगा सब्जेक्टिव मूड में और कहां सब्जेक्टिव मूड होता है, अगर आपके वुड रेदर, हैड रेदर, वुड बेटर, हैड बेटर सेंटेंस में आ जाए, ये प्रेफर करते हैं यानी कि अपेक्षाकृत ये अच्छा रहेगा, ये बेहतर रहेगा, ऐसा हो जाए तो ये ठीक रहेगा, इनके लिए मीनिंग होता है वुड रेदर, हैड रेदर, वुड बेटर, हैड बेटर। आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर शुरू होंगे एडवर्ब के और कंजंक्शन के। तो यहां भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और अगर बी की फॉर्म आ जाए तो वर आएगा क्लोज के साथ। देखिएगा आई वुड रेदर यू हेल्प मी नाउ, मैं चाहूंगा तुम मेरी मदद करो, तो यू हेल्प नहीं आएगा, हेल्प्ड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा क्योंकि क्लोज आ गया। क्लोज आने पर सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन इसमें एक बात है याद रखना, अगर क्लोज नहीं है वहां पर, किसी वजह से क्लोज नहीं है और केवल अगर वहां वर्ब है, तो आप वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा वो, आपको टू रिमूव कर देना। केवल बिना टू के इन्फिनिटिव आता है। कैसे? आपने ये बहुत बार कहावत सुनी होगी प्रोवर्ब कि आई वुड रेदर टू डाई देन टू टेल ए लाई, ये होता नहीं है। देखिएगा क्योंकि इसके बाद क्लोज नहीं है तो यहां से टू को रिमूव करेंगे और इस टू को भी रिमूव करेंगे। तो सेंटेंस देखिएगा क्या बना, आई वुड रेदर डाई देन टेल ए लाई, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा झूठ बोलने की अपेक्षा, झूठ नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा। तो चूंकि यहां क्लोज नहीं है इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों तरफ, वुड रेदर के बाद आता नहीं टू वर्ब से पहले और देन के बाद में नहीं आता, डायरेक्ट इंफिनिटिव आता है। जब नॉन फाइनाइट वर्ब का डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। और चूंकि यहां क्लोज है इसलिए यहां पर यू के बाद हेल्प्ड आया। आगे चलते हैं, एक नोट देखिएगा, वो जो पहला टॉपिक अभी चला था विश वाला, उसमें से मुझे याद आ गया इसलिए मैंने डाल दिया। अगर विश रिग्रेट पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट चला जाता है, याद रखना। जैसे अभी प्रेजेंट का ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में पढ़ रहे थे आप, सेंस प्रेजेंट का रहता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये आपका पास्ट को शो करे तो फिर पास्ट परफेक्ट चला जाता है। आई विश आई हर देन, देखो देन आ गया, नाउ नहीं है। अगर यहाँ पर नाउ होता आई विश आई हर नाउ, किसी वजह से यहाँ पर नाउ होता, नाउ काश में अब उससे मिलता, तो यहाँ पर मेट आता, मेट सेकंड फॉर्म, आपको पता है सब्जेक्टिव वर्ड में सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर आ गया देन, तब, या लास्ट ईयर, या 10 ईयर्स एगो, तो अब ये पास्ट की बात चलेगी तो अब जाएगा हैड मेट, पास्ट परफेक्ट। यहाँ आइएगा आई विश आई ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो लॉकडाउन की बात पास्ट की है, काश मैंने लॉकडाउन में तो कोई काम आया तो पास्ट का है। यहाँ पर आया डिड नॉट वेस्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट, और हैड नॉट वेस्टेड पास्ट परफेक्ट, इसलिए यहाँ पर आएगा हैड नॉट वेस्टेड, डिड नॉट वेस्ट नहीं आएगा। तो किसी वजह से अगर आपके पास में रिग्रेट या विश हो तो फिर वो पास्ट परफेक्ट एक्सेप्ट करता है, और अगर वो प्रेजेंट से है तो फिर वो सेकंड फॉर्म लेता है, सब्जेक्टिव मूड पास्ट वाला रहता है बस। तो ये आपका सब्जेक्टिव मूड का टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंग है। और कॉम्पिटिटिव लेवल में तो बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पे भी होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में और आपके सिंटेक्स में एरर में आता है। तो इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।